नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो नारायणाय। बृहदारण्यकोपनिषद प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण, जिसमें अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य आया है, इसी पर विचार चल रहा था कि ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारी हैं। यदि ज्ञान के लिए योग्यता प्राप्त है तो साधना चतुष्टय वेदांत ज्ञान के लिए योग्यता के रूप में कहा गया है। तो मूल में ये कहा था कि जो देवता है, ऋषि है, मनुष्य है, इनमें से कोई भी उस तत्व को प्राप्त करता है, उस सर्वात्म भाव को वैसा ही प्राप्त करेगा। इसके लिए एक उदाहरण के रूप में तद्धेदत् पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रदीपेते अहम मनुरभवम अहम सूर्यश्च, ये सर्वात्म भाव का उद्घोष है। ऋषि वामदेव ने सर्वात्म भाव को अनुभव किया और ऐसी उद्घोषणा की कि मैं ही मनु बना हूँ और मैं ही सूर्य बना हूँ, चंद्र बना हूँ, इंद्र बना हूँ, ऐसा। अब उसके बाद ये संशय होता है, ये देवता आदि बहुत बड़े होते हैं, ऋषि भी बड़े तपस्वी होते हैं, तो उनको तो वो सब प्राप्त हो सकता है, किंतु आज के समय इस कलयुग में जो मनुष्य सामान्य है, उनको ये कैसे प्राप्त हो सकता है? क्योंकि ऐसी शक्ति नहीं, ऐसी विशेषता नहीं। तो ये प्रश्न कर सकता है कोई भी इसको सुन करके। उनके लिए स्वयं उत्तर के रूप में श्रुति ही कहती है कि वहाँ मूल में आगे का वाक्य ऐसा है, तदिदमप्येदर्हि य एवं वेद अहम ब्रह्मास्मीति स इदगुं सर्वं भवति
तस्य न देवाश्च न भूत्या ईशते। कहते हैं कि इस समय भी यदि कोई इस प्रकार जानता हो, क्या अहम ब्रह्मास्मीति, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार यदि इस समय भी कोई जानता हो, अनुभव करता हो, तो जो उस ब्रह्मा ने प्राप्त किया था उसी सर्वात्म भाव को स इदगम सर्वम भवति, यह सब कुछ वो होता ही है, उस सर्वात्म भाव को वो अवश्य ही प्राप्त करेगा। इसलिए उस दृष्टि से कोई भेद नहीं है, क्योंकि वेदांत में कोई काल का भेद नहीं माना जाता। जो ब्रह्मा को अनुभव हुआ है वही अनुभव उतने मात्रा में आपको भी हो सकता है, क्योंकि ये ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, होगा तो ये पूर्ण ही होगा, अपूर्ण नहीं होता, नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो पूरा ही होगा, ऐसा है, अधूरा नहीं होता। यानी थोड़ा थोड़ा करके होगा ब्रह्मज्ञान, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो ब्रह्म भाव है अधिष्ठान का ज्ञान है। तो जब रज्जु रूप अधिष्ठान का ज्ञान आप प्राप्त करते हैं तो वो पूर्ण रूप से ही होता है। यानी अधिष्ठान रज्जु को प्राप्त करते समय उसका एक अंश सांप रह जाएगा, सर्प रह जाएगा, दूसरा अंश रज्जु दिखाई पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। होता तो पूरा ही बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। इसलिए इस ज्ञान को अपूर्ण करने के लिए कोई उपाधि नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे मन में सोच लेते हैं कि हम धीरे धीरे वेदांत अध्ययन करके थोड़ा थोड़ा करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब तक वो ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हुआ वो ब्रह्मज्ञान है ही नहीं। ये कल बताया था ना, भाष्यकार का वचन बताया था, अंत्यो आद्यो अंत्यो संतत्यो असंतत्यो वा प्रत्यय। जो प्रत्यय, जो ज्ञान अज्ञान को निवृत्त करता है, सो ही ज्ञान को ब्रह्मज्ञान कहते हैं। उसके पहले क्या क्या होता है वो सब ऐसे ही है, मन वो जा सकता है। ब्रह्मज्ञान नहीं, ब्रह्मज्ञान के अधिकारी आप है, इसलिए आप ब्रह्म जिज्ञासु है, ये सब को कहा जाता है, लेकिन पूरा नहीं होता। इसीलिए जो कोई भी जानेगा वो जानेगा तो पूरा ही जानेगा, नहीं तो नहीं जानेगा। इसलिए मनुष्य होने पर भी इसमें कोई कमी नहीं। तस्यः, अब जब मनुष्य इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करेगा, ब्रह्मज्ञानी हो गया। अब ब्रह्मज्ञानी होने के बाद अब देखिए कर्म के विषय में कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी होने के बाद आपको ये डरने की जरूरत नहीं, हम तो अभी देवताओं को अर्पण तर्पण नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी हो गया, ब्रह्मज्ञानी तो देवताओं से ही बड़ा होता है, तो फिर क्या होगा? अब भगवान नाराज तो नहीं होंगे, ईश्वर नाराज तो नहीं होंगे, देवता नाराज तो नहीं होंगे, प्रणाम नहीं कर रहे देवता को ऐसा करके। बोलते हैं कि बाकी लोगों को तो देवता परेशान करते हैं, यदि वो अपने अपने कर्मों को नहीं करते हैं तो उनको परेशान करते हैं। जब तक ब्रह्मज्ञान नहीं होगा तब तक परेशान कर सकते हैं, किंतु ब्रह्मज्ञान होने के बाद तस्यः न देवाश्च न अभूत्या ईशते, यानी देवता उस ब्रह्मज्ञानी को कोई परेशान नहीं करता। अभूति माने उन पर नाराज हो जाना, उनको विघ्न करना, बाधा करना और जीवन में परेशानी देना इत्यादि, जैसा देवताओं को पूजन नहीं करने से होता है, वो सब नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं ये आगे कह रहे हैं, आत्मा ही एषागुम सभवती, क्योंकि उन देवताओं की भी आत्मा हो गई है।
ये जो अभी ज्ञानी हुआ सर्वात्म भाव का अर्थ सभी देवताओं के अंतरात्मा भी यही हो गया। अब देवता का स्वरूप इस ज्ञानी का स्वरूप अलग नहीं है, इसमें दास भाव भी नहीं। तो क्योंकि देवता सृष्टि के अंत्यपाती है, यानी देवता भी जीव है, जैसे हम हैं वैसे जीव है। भेद इतना है कि हमारा पार्थिव शरीर है, दिखाई देने वाला शरीर है। देवताओं का वायवीय शरीर, आग्नेय शरीर, ऐसा अलग शरीर होता है। वे भी जीव ही होते हैं, क्योंकि हिरण्यगर्भ से लेकर के नीचे जितने भी आते हैं सबको जीव मानते हैं। हिरण्यगर्भ समवर्तदाग्रे, तो जो कहते हैं सबसे पहला जीव के रूप में हिरण्यगर्भ प्रकट होता है, उसके बाद बाकी सब जीव मानते हैं। इसीलिए देवता भी जीव है, आपके जैसे ही है, इसे वो चर्चा के इसमें आता है। किंतु उनके विशेष ज्ञान, विशेष शक्ति, ऐश्वर्य, अष्ट ऐश्वर्य आदि संपन्न होते हैं, इसीलिए उनमें विशेषता है। किंतु ज्ञान में वहां कोई विशेषता नहीं है। ज्ञान में अधिकारित्व प्राप्त होने पर सबको समान होता है, इसलिए आत्मा ही एषागम सभवती। इसलिए ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या अथवा वेदांत ही एक ऐसा शास्त्र है जो सबको समभाव में देख सकता है, और कोई शास्त्र ऐसा नहीं देख सकता। यहां तक हम देवताओं को भी उस समभाव में देखते हैं, जो समत्वम योग युच्य देगा, समत्व भाव में ब्रह्म को समभाव में देखना। तो सभी के समान, सभी के अंदर जो समानता है, उपाधियों को निकाल करके जो समानता है, ये हमारे सनातन धर्म में वेदांत का विशेष ज्ञान है। ये इसमें ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। यदि इस प्रपंच में कभी संपूर्ण शांति समाधान होना है तो वो वेदांत के माध्यम से ही होगा, और कोई सिद्धांत से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेदांत ही ऐसा है कि सबके अंदर एक आत्मा को बोलता है। यहाँ तक देवता के अंदर भी एक आत्मा है, इस प्रकार बोलते हैं। तो अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्योह असो अन्योहमस्मि इति न स वेद। कहते तो दूसरों का क्या होगा जो देवता के उपासना करते रहते, तो हमेशा देवता को अलग ही मानना चाहते हैं। भगवान स्वयं भी कहे कि आपके अंदर मैं विराजमान हूं, मुझे मानो, तभी हम अलग ही मानना चाहते हैं। जिसके बारे में हमने पहले कहा था आपको कि ये दास भाव में रखते हैं, तो कहते हैं कि वो तो अन्य भाव से देख रहा है, तो वस्तुतः वो देवता उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं। न स वेदा, वो जानता नहीं है। और पशुरेव एवगुंस देवानाम, वो पशु के समान उपभोग्य होते हैं देवताओं के लिए, यानी देवताओं के सेवक होते हैं। आहुति आदि दे करके देवताओं की सेवा करते हैं, और उनकी आहुति से ही देवता अपने जीवन चलाते हैं, यानी जीवन उनके लिए वही मिलता है। ऐसे तो अमृत भक्षी होते हैं देवता, ये अमृत तो यहाँ से देने से होता है। और बाकी जो आहुति आप देते हैं, आहुति देने पर देवता आप पर प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे, जो आप चाहते हैं वो देंगे। इस प्रकार की स्थिति बनेगी, ये उपभोग्य है, ऐसा कहा। इसका उदाहरण रूप में आगे समझाया, यथाह वै बहवः पशवो मनुष्यम भुंजुरेवमेव एक पुरुषो देवान भुनक्ति। जैसे एक मनुष्य के लिए अनेक पशु होते हैं। अपने गौशाला में आप अनेक गायों को रखते हैं, कोई घोड़ा को रखते हैं, तो ऐसे अनेक पशु होते हैं जो आपको मदद करते हैं, आप उनसे कुछ फल प्राप्त करते हैं। तो उन देवताओं के जैसे पशु जैसे ये होते हैं, जैसे अनेक पशु मनुष्य के होते हैं, इसी प्रकार देवता के या ये मनुष्य आदि भी ऐसे हैं। तो एक एक पुरुषो देवान भुनक्ति, इस प्रकार एक एक पुरुष, यानी एक एक पुरुष को, ये एक एक पुरुष जो अपने देवताओं को देता है आहुति आदि के द्वारा, भुनक्ति भोग देते हैं। और एकस्मिन्नेव पशु आदीयमाने अप्रियम भवति, तब क्या होता है कि आपके घर में अनेक पशु है
उसमें से एक पशु का भी कुछ हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, उससे दूध नहीं मिलता, कुछ प्रयोजन नहीं होता, तो आपको कितना दुख होता है। अथवा एक पशु कोई मर गया तो बहुत दुख होता है, हमारा एक पशु चला गया। ऐसा ही देवता भी इतना तो सोचते हैं, एक ब्रह्मज्ञानी हो गया मतलब वो हमारा एक पशु चला गया, ऐसा। इसीलिए वो सन्यास देने नहीं लेते। सन्यास जो देना चाहते हैं ना, उनको बहुत विघ्न आता है, उनको फंसा देते हैं पहले। यही कथा का मतलब यही है कि उनके अंदर ऐसे वासनाएं विकार पैदा करेंगे, संशय पैदा करेंगे, को सन्यास लेने नहीं देते, क्योंकि लिया तो फिर ये छोड़ देंगे, तो हमारा अच्छा पशु है वो चला जाएगा, ऐसा सोच के वो छोड़ते हैं। इसीलिए वो मीमांसकों ने क्या बनाया, सन्यास लेना ठीक नहीं, सन्यास लेना नहीं चाहिए, वो सन्यास के विरोधी है। और कहते हैं यदि सन्यास लेना भी है, कोई चाहते हैं तो कोई बात नहीं, चतुर्थ आश्रम करके है तो लेना चाहते हैं, तो जो कर्म में अधिकारी नहीं है, जो जिसका कान ठीक से नहीं सुनता, जो देख नहीं सकता, लंगड़ा है, हाथ ठीक नहीं है, पैर ठीक नहीं, बुद्धि ठीक नहीं, तो ऐसे ऐसे है जो कर्म करने में अधिकृत नहीं है, ऐसे है बहुत सारे, उनको सन्यास ले सकता है, ऐसा मीमांसकों का कहना है। वो इसीलिए कि वो कर्म में अधिकृत नहीं है, तो कर्म में अधिकृत है तो आप सन्यास नहीं लेना चाहिए, जो स्वस्थ है उनको सन्यास नहीं लेना चाहिए, ये कहते हैं वो। तो भगवान भाष्यकार अपने भाष्यों में इसका खंडन करते हैं, बहुत जोरदार जो है खंडन करते हैं। नहीं तो क्या है, वो ऐसा बना रखा था। अब वो सन्यासी ही नहीं होते तो क्या होने वाला था हमारा धर्म में। यदि भगवत्पाद शंकराचार्य जी नहीं होते, वो उन्होंने आकर के सन्यास परंपरा को उद्धार नहीं किया होता, पुनस्थापित नहीं किया होता, तो आज हम सब सन्यासी नहीं होते, यहाँ कोई भी सन्यास दिखाई नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी, आपको कर्म करना है, बाकी सन्यासी वन्यास कुछ नहीं। सन्यासी होगा तो जैसा मैंने बताया ना, वो पापी होगा, फिर कुछ करेगा नहीं, हाँ क्या करेंगे, ऐसा ही होता है, सब कर्म को भी छोड़ दिया, कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देवता उससे नाराज हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से श्रुति स्वयं कह रही है। तो एकस्मिन्नेव पशु आदीय माने अप्रियम भवति, वो बहुत अप्रिय होता है। तो किमु बहुषु तस्मादेशाम तन्न प्रियम यदेतद् मनुष्याः विद्युः। इसीलिए देवताओं को ये अति प्रिय नहीं है। देवताओं से आप प्रार्थना करें कि हमें मोक्ष दे दो, हमको सन्यास का अधिकारी बना दो, कभी नहीं करेंगे, इसलिए वो करता नहीं वो, क्योंकि वो तो उनके लिए है, उनके सेवक है, इसीलिए तन्न प्रियम, उनका प्रिय नहीं है। आप कुछ मांगेंगे तो दे देंगे, इसीलिए सन्यास में जो जाते, सन्यासी भी जो होगा ना, सन्यास लेने के बाद भी यदि आप ऐसे देवताओं से कुछ मांगते हैं तो दे देते हैं, क्योंकि कुछ देने के बाद तो उसमें फंस जाएगा, ऐसा सोच करके। इसलिए आजकल भी सन्यासी लोग भी हवन पूजा आदि करते हैं, जब सन्यास में ये सब विधान नहीं। सन्यास लेने के बाद आप आहुति नहीं दे सकते, और कोई भी मांगलिक कार्य में आप भाग नहीं ले सकते, क्योंकि अमांगलिक है। आप जो सन्यास लेने के बाद ना अमांगलिक होता है। अमांगलिक का मतलब क्या है कि जो शिखा सूत्र आदि नहीं है, वो तर्पण अर्पण आदि नहीं करता, नित्य कर्म नहीं करता, सब कुछ त्याग दिया। तो जैसे विवाह एक मांगलिक कार्य मानते हैं, षोडश संस्कार, कोई भी षोडश संस्कार में सन्यासी को भाग लेना नहीं चाहिए। यदि वो भाग लेते हैं तो उसको अशुभ माना जाता है और उसको दोबारा करना पड़ता है। श्राद्ध के समय श्राद्ध तो देखना भी नहीं चाहिए, जहाँ से श्राद्ध करता हुआ दिखाई पड़े तो भी पितर वो भाग जाते हैं इनको दे करके, ऐसा है। लेकिन लोगों को मालूम नहीं, लोग बड़े प्रेम से जो है बुलाते हैं, वो नहीं जाना चाहिए। वो है आशीर्वाद दे सकता है, ये अभी जैसा विवाह आदि हो तो पहले आशीर्वाद दे सकता है, बाद में आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन उस समय मंगल कार्य में नहीं जाना चाहिए। वहाँ का भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, श्राद्ध भोजन, विवाह के भोजन और कोई भी षोडश संस्कार, उसमें जो भोजन आदि होता है वो साधु सन्यासी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसके ग्रहण करने से देवता भी नाराज हो जाएंगे और पितर भी नाराज होते हैं, और लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए वो आपको बुलाएंगे, ऐसा सब करते हैं, लेकिन वो मालूम नहीं है। वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि ये सन्यासी बड़े जो है मंगलमय होता है, यानी आशीर्वाद देते हैं इत्यादि, मंगल कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये अलग है, इसका सिद्धांत अलग है। तो संन्यास व्यवस्था के बारे में जानने से होता है। इसीलिए ये कहते हैं कि ये बिल्कुल अप्रिय ही होता है कि कोई मनुष्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त करे। इस दृष्टि से ब्रह्मज्ञान का विरोध करते हैं देवता भी। तो देवताओं को मान करके मीमांसक भी इसका विरोध करते हैं। संन्यास जो है नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। फिर भाष्यकार उसमें से बहुत सारे वचन ढूंढ के पूर्व जो उपनिषदों में से वचन ढूंढ करके फिर उसी के अनुसार स्थापित किया है। ऐसा नहीं, संन्यास भी एक आश्रम है, ये होना चाहिए। और हो सके तो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास लेना। उनका कहना है पहले आप ब्रह्मचर्य में जाओ। उनका एक पक्ष ऐसा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये ठीक है। इसको बोलते हैं क्रम संन्यास। आश्रम संन्यास कहते हैं, क्रम संन्यास होता है। और ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ऋणत्रय से मुक्त नहीं हो सकता, वो ऋणत्रय से बंधा हुआ है। तो फिर संन्यास नहीं लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं। अब इसके बारे में ही यहाँ कहेंगे। हम इसी का भी वार्तिक देखेंगे। वार्तिक में 472 जो पृष्ठ है उसमें तदिदमप्येदर्हि इत्यादेर विवरणम ऐसा लिखा है। 58 नंबर वार्तिक, इसका ही सारांश बताया है। तद्ध इत्यादि व्याख्यान के बाद तदिदम इत्यादि अवतरण करते हुए शंकयति, शंका करते हैं, एक पूर्व पक्ष रखते हैं। सर्वापत्तिरियं युक्ता देवादीनां महात्मनाम् तमस्वित्वात् न संभाव्येति चेन्न तत्। अस्मदादेस्तमस्वित्वात् न संभाव्येति चेन्न तत्। एदर्ह्यपि तु तद्ब्रह्म यो यः साक्षादबुध्यत। स एव तदबोध्यस्मात् नातोऽभिजनकारणम्। सर्वापत्तिरियम, ये जो आपने सर्वापत्ति रूप फल, सर्वात्म भाव रूप फल बोला, तत्सर्वम अभवत इति, इस प्रकार से कहा था। युक्ता देवादीना महात्मनाम, देवताति महात्माओं के लिए बड़े जो हैं, महत्व है, महान है, उनके लिए ठीक है, उनकी विशेषता है। अस्मदादेश तमस्वित्वा, जो हम जैसे मनुष्य हैं, हम तो तमस्वी होते हैं, तमोगुण से युक्त, यानी ज्ञान नहीं, अज्ञानी है। तमसित्वाद माने अज्ञानित्वात्, अज्ञानी होने के कारण, अविवेकी होने के कारण न संभाव्येति चेत, हमारा तो नहीं हो पाएगा। देवताओं के लिए तो ठीक है, उनका तो सब ऐश्वर्य संपन्न है और सत्वगुण प्रधान है इत्यादि कारण से देवताओं को हो सकता है, लेकिन हमारा तो नहीं हो पाएगा, हमारा तो ये सर्वात्म भाव होना तो संभव ही नहीं। इति चेत, ऐसा हम कहे तो न तत्, बोलते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये दर्ह्यपि तु तद्ब्रह्म यो यह साक्षात् अबुध्यता। देखिए इस समय भी, एदर्हि मन इदानिम, इस समय भी जो उस ब्रह्म को साक्षात जानता हो, जान लिया हो, सएव तदभूत, वो जानने के बाद वैसा ही होता है। ये केवल ब्रह्मज्ञान में ही ऐसा होता है, आत्मज्ञान में ही ऐसा होता है कि जब जानते हैं, जानने वाला वो बन जाता है। बाकी कहीं भी जानने वाला ये विषय नहीं बनता। जैसा हम इसको जान लिया तो ये नहीं बन जाता है, क्योंकि युष्मद् अस्मद् प्रत्यय का दोनों का विषय विषयी भाव से अलग रहता है। किंतु ब्रह्मज्ञान में ब्रह्म को जानने के बाद वही बन जाता है। उसका कारण है हमारा स्वरूप ही ब्रह्म है, वो पहले से है, तभी होता है। होना ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, अज्ञान की निवृत्ति होती है तब
ऐसा होता है। तो तदभूत यस्मात् न तो अभिजन कारणम, अभिजन का मतलब एक विशेष जो व्यक्ति है, विशेषत्व, कोई विशेष व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति को अभिजन कहते हैं। तो ऐसे अभिजन, विशेष व्यक्तित्व आदि इसमें कारण नहीं है। इसमें तो वो जो अधिकारित्व बोला गया वही कारण है। इसकी टीका छोटी सी है, नीचे 58, 59 तद्धेदद इत्यादि का अर्थ करते हैं। अस्तु तेषां माहात्म्यं साधनाधीना सर्वापत्ति ही अस्मदादेरपि स्यादित्याशंक्याः, कि ठीक है वो देवदादियों को साधन है, देवदादि साधना संपन्न है, साधन संपन्न होने से उनको वो प्राप्त हो जाएगा, और हम भी ऐसे साधन संपन्न होना से प्राप्त हो सकता है कि मनुष्य भी ऐसा प्राप्त कर सकता है। तब उसी के लिए जो प्रश्न करते हैं वही स्वयं कहते हैं कि नहीं, हमारा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो तमस्वी है, तमस है हमारे अंदर बहुत, इसीलिए अज्ञान के कारण हम नहीं कर पाएंगे। तमस्वित्वात् तदहेतु सत्वात्, तमस्वित्व का अर्थ है उसका जो हेतु है, तमस होने का कारण है अज्ञान। तमस का अर्थ अंधकार, अज्ञान, अविवेक, ये होने का कारण, जो अज्ञान के कारण ये होता है। कभी तम को अज्ञान कहते हैं, कभी तम को अज्ञान का कार्य भी कहते हैं, इसीलिए ये नहीं हो पाएगा ये कहा। तद उत्तरत्वेन वाक्यम आदत्ते, उसके उत्तर रूप से न तत् इत्यादि कहा। अक्षराणि व्याकरोति, जो मूल श्रुति में जो अक्षर है उसी की व्याख्या करते हैं। तत्व साक्षात्कारस्यैव मोक्ष हेतुत्वं न परोक्षधि मात्रस्य इति विवक्षित्वा साक्षात् इत्युक्तम। यहाँ साक्षात शब्द का प्रयोग वार्तिकार करते हैं। हाँ, तो उसका अर्थ क्या है? साक्षात अबुध्यता का अर्थ कि अपरोक्ष ज्ञान ही इस प्रसंग में इस ज्ञान के लिए हेतु है। तत्व साक्षात्कार का ही मोक्ष हेतुत्व है, न परोक्षधि मात्रस्य, परोक्ष ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण नहीं है। यानी पुस्तक जो ज्ञान है, श्रवण से ही जो ज्ञान होता है उससे उतना ही कार्य नहीं है। न अभिजात्यादिकृता मुक्ति ही किंतु ज्ञानाधीना इत्यर्थः। ये अभिजन हो गया, बहुत बड़े कुल में जन्म लिया, बहुत महान धनाढ्य है, ऐसे बहुत विशिष्ट व्यक्ति है, ऐसे विशिष्ट व्यक्ति होने से उसको ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है, उससे नहीं होता है। हाँ, इसीलिए वो सर्वात्म भाव की प्राप्ति ज्ञानाधीना इत्यर्थः, ज्ञान के ही अधीन है। ज्ञान होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अयमेव तु शब्दार्थः, यही तु शब्द का अर्थ है। ये तु शब्द प्रयोग किया है, एतर्हि अपि तु, ऐसा 59 कारिका में 59 जो वार्तिक है, एतर्हि अपि तु कहा। ये तु शब्द का अर्थ है कि ज्ञान के अधीन ही इसकी प्राप्ति है, अन्यथा नहीं। आगे टीका में देखिए, प्राप्त प्राप्तव्य भावेन आत्म ब्रह्मणोर भेदमाशंक्य उक्तम विनक्ति। अब ये एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि यहां प्राप्त और प्राप्तव्य दो तो रहेगा। आप आत्मज्ञान की प्राप्ति बोल रहे हैं, सर्वात्म भाव की प्राप्ति बोल रहे हैं, तो प्राप्ति का अर्थ क्या है? अब प्राप्त नहीं है, प्राप्त करना है। तो वहां प्राप्त और प्राप्तव्य, जो प्राप्त करने वाला और प्राप्त करने का विषय, इस प्रकार तो भेद मानना ही पड़ेगा। तब आपको कहते हैं ऐसा नहीं। ये कार्य का श्लोक है ऊपर, अप्येतर्हि यथा न्यायं यो वेद आत्मानमद्वयम् स इदं सर्वमात्मैव भवत्यज्ञानहानतः। पूर्व काल के समान पूर्व ऋषियों ने जैसा प्राप्त किया वैसा ही, ठीक वैसा ही, एतर्हि अपि, इस समय भी, यथा न्यायम, शास्त्र के अनुसार श्रवण मनन को प्राप्त करके, यो वेद आत्मानमद्वयम,
जो आत्मा अद्वय आत्मा को जानता हो, सह वह इदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मैव भवति, वो सब कुछ आत्मभाव से ही जानता है। यही ज्ञान का प्रयोजन है और कोई प्रयोजन नहीं। ज्ञान का प्रयोजन है सर्वात्म भाव की प्राप्ति। और अज्ञान हानतः, अज्ञान निवृत्त हो जाएगा, बाद में पता भी नहीं चलेगा कि अज्ञान कहाँ चला गया और दुख कहाँ चला गया, ये भी पता नहीं चलेगा। माने आप सोचेंगे ये जो अज्ञान है अभी यहाँ हमारे पास है, बाद में ये चला जाता होगा, क्योंकि ये शायद नैष्कर्म्य सिद्धि में है। ये प्रश्न पूछा कि आप अज्ञान को नष्ट करने की बात करते हैं तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। ये नष्ट होने के बाद, किसी को नष्ट करने के बाद थोड़ा वेस्ट तो रह जाता है ना, उसका जो आफ्टर जो है कुछ तो रह जाएगा, शेष भाग। अब जैसा आपको किसी को जला दिया, लकड़ी जला देंगे तो कुछ तो राख वगैरह तो निकलेगा, वो ऐश आदि होता है। तो ऐसा अज्ञान को नष्ट किया तो अज्ञान का वेस्ट कहाँ जाएगा। अब आप तो सबको आत्मा बना दिया, अब दूसरे जगह अज्ञान का वेस्ट नहीं रख सकते, तो वेस्ट को क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न किया। हम तो इतना सोचते नहीं तो ये प्रश्न हमको नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये भी प्रश्न किया। तो अज्ञान नष्ट होता है, नष्ट होता है आप बोल रहे हैं, तो नष्ट होगा तो बाद में कहाँ जाएगा, वो नष्ट हुआ जो भाग है। बोलते हैं वो कहाँ गया ये पता ही नहीं चलता, क्यों उसी में ही लीन हो गया। तब उसका उत्तर में ये दिया कि जो अज्ञान जहाँ लीन हो, जहाँ था वहीं कहीं लीन हो गया, उसका पता नहीं चलता है। फिर वो वेश कहाँ है आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार दुख की भी स्थिति है। पहले दुख था, अब दुख नष्ट हो गया, तो नष्ट हो गया तो भी उसका भी कोई वेस्ट होगा, तो वो नहीं, वो दुख भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये दोनों वस्तुता है ही नहीं। ये वंध्यापुत्र के समान है, दिखता मतलब बोलते हैं सब व्यवहार तो कर रहे हैं हम, लेकिन इनका कोई सत्य भाव तत्व तो है ही नहीं, जैसे लकड़ी आदि के समान है नहीं है ये। इसीलिए न अज्ञान का बाकी मिलेगा न दुख का बाकी मिलेगा, उसी में ही लीन होता है। और जो ज्ञान इस अज्ञान को नष्ट करते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति, वो ब्रह्माकार वृत्ति भी फिर अलग से नहीं रहती है। वो कतर रेणुवत ये उदाहरण दिया। हाँ, फिर वो पानी में जो सा गोल करते हैं उसमें से मिल जाता है, वो साफ करता है, सब कुछ करता है, उसी में मिल जाता है, जो भी होता है वही होता है। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान में इस प्रकार की है, आफ्टर इफेक्ट उसका कुछ भी नहीं है। तो ये अनुभव ऐसा ही है, सर्वात्म भाव से अनुभव होगा, ये कहा। इसकी टीका देखिए, पूर्व कालवदिति अपेरर्थ एतर ही अपि, ये अपि का अर्थ है पूर्व काल में जैसे ऋषियों को ज्ञान हुआ उसी प्रकार। ये जो है ना दोनों बाजू में यहाँ लिखा होता है, यहाँ 60 नंबर श्लोक का नंबर है 1460, और इस बाजू में 30 लिखा हुआ होता है। ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, सुविधा के लिए बाजू में लिखते हैं। ये बहुत अच्छा एडिटिंग करके बनाया है। आप इस तरफ देखेंगे ना, जैसा आप नंबर इधर बोल रहे हैं, इधर बोलने पर भी चलेगा, 30 नंबर है वो, तो उस हिसाब से है। तो पंक्ति को समझाने के लिए सरलता है, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रंथ, जो ये ग्रंथ है ना, ये कम से कम पूरा पढ़ के पूरा करने के लिए, ये वार्तिक यदि लेंगे कम से कम 12 साल लगेंगे। तो इतने साल लगातार इसमें लगे रहेगा तो जो पंक्ति देखने वाले को चाहिए, इसलिए इसको पढ़ाना भी मुश्किल है, क्योंकि ये वो ग्रंथ भी ऐसा है, टीका और वार्तिक ऐसा ऐसा बदल बदल करके जाना, जिसको अभ्यास नहीं है वो पकड़ में नहीं आता। अब ढूंढते रहेंगे कहाँ है ऐसा। इसीलिए इन्होंने ये एडिटिंग करने वालों ने ये नंबर बाजू में दिया है। तो यथा न्यायम उक्त अन्वयादि क्रमेण इत्यर्थ। यथा न्याय का अर्थ जैसे शास्त्र का साधन आदि का विधान है उसी प्रकार इसको प्राप्त करता है, उसको अनुसरण करते हुए अवश्य ही प्राप्त करेगा। सर्वभावस्य आत्मत्वे सदा भावात् कुतो ज्ञानाधीनता इत्याशंक्या। अब देखिए क्या प्रश्न कर रहे हो। हाँ, अज्ञान हानतः ये क्यों कहा, क्योंकि आपको आपकी जो आत्मा है सर्वात्मा, ये सर्वात्मा तो सदैव ही सर्वात्मा है। आत्मा तो सर्वभाव से आत्मत्वे, सर्वभाव तो आत्मा ही है, क्योंकि पहले कहा था सर्व शब्द का अर्थ आत्मा ही है, परमात्मा, ऐसा कहा था। तो जब सर्व आत्मा ही है
तो अब पहले नहीं था, अब प्राप्त हो गया है, ज्ञान के बाद प्राप्त हुआ, ज्ञान के पहले नहीं था, ये कहने का क्या अर्थ है? तो आप कहीं ना कहीं समय को लेकर के, कार्य को लेकर के कुछ भेद तो कर रहे हैं। नहीं तो पहले ऐसा कैसे हो सकता? पहले नहीं था, अब हो गया। अच्छा, अभी हुआ नहीं है तो हुआ है ऐसा बोल नहीं सकते। जो पहले हो चुका है उसको हुआ ऐसा प्रयोग क्यों करेंगे? आप हुआ ऐसा भी प्रयोग कर रहे हैं, अबुध्यता लंग लकार का प्रयोग कर रहे हैं, पास्ट टेंस का। और आप बोल रहे हैं कि ये आत्मा तो तीनों काल में एक समान है, वो सर्वात्म भाव उसका हमेशा ही रहता है, ये भी कह रहे हैं। तो ये दोनों में क्या अंतर है? बोलते हैं कि ये सब जो है अज्ञान का खेल है। हाँ, ज्ञानाधीन इत्याशंक्या, ज्ञान के अधीन करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अज्ञान है आपके पास, और अज्ञान को अनादि माना है, इसलिए अज्ञान को लेकर के कोई काल की गणना हम नहीं करते। तो अज्ञान पहले कैसा था, बाद में कैसा था, ऐसा नहीं करते हैं। और ज्ञान होने के बाद वो भी समाप्त होता है। इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं ना, जो सच्चा ज्ञानी होता है, वो कभी ऐसा कह ही नहीं सकता है कि मुझे ज्ञान हो गया। वो कहेगा नहीं, मुझे ज्ञान हो गया करके कोई ज्ञानी नहीं कहेगा। कारण क्या है? यदि वो गलती से कह दिया कि मेरे को ज्ञान हो गया, ऐसा कह दिया, तो वो काल के घेरे में लाया ज्ञान को। ये सत्य है, जहां जहां ज्ञान का वर्णन होता है वो कहते नहीं है। आप याज्ञवल्क्य के पास जाके देखिए, याज्ञवल्क्य जब संवाद करते हैं वहाँ बृहदारण्यकोपनिषद तृतीय अध्याय में, और सभी वहाँ उठ करके पूछते हैं याज्ञवल्क्य को कि आप ब्रह्मज्ञानी कैसे हो गए? ब्रह्मज्ञानी होगा जो है गाय को कैसे आप अपने आश्रम ले जा रहे हो? ऐसा पूछा तो उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया मैं कि मैं ज्ञानी हूँ, ब्रह्मज्ञानी हूँ, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला। अब बोल दिया तो गलत हो जाता, इसलिए नहीं बोला, और कोई भी ज्ञानी नहीं बोलेगा। इसीलिए ये बड़ा मुश्किल है कि आप ज्ञानी को पहचान ही नहीं सकते। ज्ञानी तो वैसे जैसा आप व्यवहार कर रहे हो वैसे व्यवहार करते रहेगा, वो हंसेगा, रोएगा, जो भी खाएगा पिएगा, जो भी सब कुछ वैसे का वैसे करते रहेगा, कोई अंदर नहीं होगा। केवल उनके वाणी से, उनके संपर्क में रहने से कुछ समय के बाद यदि आपको बुद्धि है, यदि कुछ बैकग्राउंड आपका है उनको समझने का, तब आप धीरे धीरे समझ सकते हैं ये ज्ञानी पुरुष है। ऐसा अन्य कोई मार्ग नहीं। वो स्वयं तो कभी कहेगा ही नहीं, क्योंकि कहने पर यह हो जाएगा कि आत्मा पहले अज्ञानी था, अब ज्ञानी हो गया। उनको ऐसा लगता ही नहीं हम कभी अज्ञानी थे, क्योंकि अज्ञान का तो फिर पता ही नहीं चलता है। इसीलिए ऐसा ही ये अज्ञान के कारण ये काल भेद रखा है, वस्तुतः काल भेद नहीं है। आगे श्लोक में देखिए, नहि होत्कृष्ट सत्वेषु देवादिषु परात्मनः नापि चात्यन्त मूढ़ेषु विशेषः कश्चिदीक्ष्यते। ये तो स्पष्ट है कि इस वेदांत के, इस ज्ञान में, ये शास्त्र जो वेदांत शास्त्र है, यहाँ ब्रह्म ज्ञान के विषय में उत्कृष्ट सत्वेषु देवादिषु परात्मनः न अत्यंत मूढ़ेषु विशेष कश्चिदीक्ष्यते। कोई विशेष यहाँ नहीं है। कल भी कहा था, मशकादि में सभी में समान है। इसलिए किसी को भी ज्ञान होगा तो इस प्रकार से होगा। मनुष्य को छोड़ करके अन्य प्राणियों को ज्ञान की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि उनके यहाँ साधन करने के लिए साधन ही नहीं है, उनके पास वो साधन ही नहीं है, इसलिए वो कर नहीं सकते, श्रवण आदि नहीं कर सकते। मनुष्य ही कर सकता है, और अन्य देवता आदि भी उनके पूर्व कर्म के अनुसार करते हैं। इसलिए यहाँ अत्यंत मूढ़ हो, कुछ भी नहीं जानता हो, आपको मंदबुद्धि जैसा दिखेगा, लेकिन वो ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी होने के लिए, ये तो नैष्कर्म सिद्धि में भी सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं इसमें, कि ये ज्ञानी होने के लिए कोई अधिबुद्धिमान होना कोई जरूरी नहीं है, सामान्य बुद्धिमान भी कर सकते। लोग पूछते हैं ना, क्या हम लोग ये जान सकते हैं क्या? ऐसा पूछते हैं। आप सभी जान सकते हैं। शब्द श्रवण करें, समझें
इतने तो ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत का ज्ञान तो होना चाहिए। संस्कृत का ज्ञान नहीं हो तो नहीं होगा। तो बोलते हैं नहीं दूसरी भाषा में होता है, गुजराती में, हिंदी में सब हो जाएगा, जैसा अभी हम हिंदी में बता रहे हैं तो हो जाएगा। लेकिन जो आप साक्षात संस्कृत को पढ़ करके जो आपको साक्षात रस का अनुभव होगा वो तो दूसरी भाषा में नहीं होता है। और मातृभाषा में कुछ समझाने पर कुछ समझ में आता है, लेकिन मातृभाषा जितनी भी मातृभाषाएं अभी विद्यमान है सभी में अपनी भाषा की सीमा है, क्योंकि जिस आशय को जिस भाषा में प्रयोग नहीं किया गया है उस आशय को उसमें लाना मुश्किल होता है। क्योंकि हमारी जो भाषा बनती है ना, मन में जो फॉर्मेशन होता है वो जहां हम रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के अनुसार वो फॉर्मेशन होता है, वो तैयार रहती है। मातृभाषा में भी जहां तक आप समझ सकते हैं, आपको समझा रखा है, वहीं तक आप समझते हैं। अब ये जो विचार की विधि है इसको समझाने के लिए भाषा में सीमा होती है, वो उतना नहीं समझा पाते हैं। और ऐसे शब्द प्रयोग करने पर आपको वो भी अलग ही लगेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा ऐसा लगेगा। इसीलिए संस्कृत में जरूरी इसलिए है कि संस्कृत के माध्यम से जानने से, संस्कृत में ये ज्ञान पहले से विद्यमान है, उसको समझाने की तरीका, भाषा शैली, फॉर्मेशन पहले से है, ये विशेषता है। ऐसे तो किसी भाषा से आप समझ सकते हैं। अभी अंग्रेजी में बहुत अच्छा हम बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बहुत कुछ ऑप्शंस है, लेकिन वोकैबुलरी बहुत है, ग्रामेटिकली परफेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन इस चीज को समझाने के ऑप्शन उनके पास नहीं है। कारण क्या है कि वो कल्चर में ही ये कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट आपने यहां से अडॉप्ट करके बनाया। अभी 200 साल में जितने अंग्रेजी पुस्तकें बनी हैं उन पुस्तकों के माध्यम से आप पढ़ करके इसका फॉर्मेशन बनाया, तब भी वो जो शब्द प्रयोग करते हैं सब सही नहीं होते हैं। क्योंकि अंग्रेजी भाषा को जो अंग्रेजी समझते हैं ऐसा हम नहीं समझ रहे। हम तो हिंदी भाषा के या हमारे अपनी मातृभाषा के हिसाब से हम अंग्रेजी भाषा को समझ रहे हैं, हमारा कल्चर के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से हम उसको समझ रहे हैं। इसलिए हम जब अंग्रेजी में बोलेंगे ना, वो अंग्रेजी वाला अंग्रेजी कल्चर के अनुसार समझता है। हम अपने कल्चर के अनुसार बोल रहे हैं, वो अंग्रेजी कल्चर के अनुसार समझता है। तो इसमें क्या है, जो आप बोल रहे हैं वो दूसरा ही वो समझता है, ऐसी स्थिति होती है। ये बहुत सूक्ष्म चीज है, लेकिन होता ऐसा ही है। उसको हमारे कल्चर में लाना मुश्किल है, कि शब्द एक होने पर भी कल्चर अलग होने से अलग अलग होता है। जैसा हम लोग नमस्कार करते हैं, तो ये नमस्कार करना हमारा एक कल्चर है, कैसे भाव से हम नमस्कार करते हैं, ये बहुत ऊंच होता है। किंतु सब जगह आप नमस्कार करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको हैंड शेकिंग ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो उनके संस्कार है। बोले कि एक हैंड शेक नहीं कर रहा है इसका मतलब मित्रता इसकी ठीक नहीं है, ऐसा वो समझते हैं। हम तो नमस्कार करने से बड़ा आदर मानते हैं इसको, वो ऐसा मानते ही नहीं। वो हगिंग करना और हैंड शेक करना इसी को ही दोस्ती का प्रकटीकरण मानते हैं। तो ये भाव अलग अलग होता है। इसीलिए यहाँ उसको उतना जान करके, कम मंदबुद्धि, कम पढ़ा लिखा है, कम होने पर भी वो कर सकता है। तो अत्यंत मूढ़ विशेष कश्चित न इच्छते, कोई विशेष है ही नहीं, ऐसा कहा। इसकी टीका देखिए, अभिजात्यम मुक्तिम प्रत्यय हेतुरीति व्यक्ति कुर्वन् न ही इत्यादि भाष्यम विभजते। ये आभिजात्य में ना अच्छे कुल में जन्म लेना, बहुत विशिष्ट व्यक्ति होना, जिसको हम विशिष्ट बोलते हैं, ऐसा ही होने से ज्ञान होगा। इसका निराकरण करते हुए जो भाष्य वाक्य है उसका तात्पर्य यहाँ बताया, क्योंकि हम भाष्य वाक्य नहीं देख रहे, भाष्य यहाँ बहुत लंबा है, एक एक भाष्य जो है बहुत लंबा है, उसका सारांश बता रहे वार्तिकार। इह इति शास्त्र ग्रहणम न ही इह उत्कृष्ट सत्वेषु में, इह का अर्थ यहाँ मन शास्त्र में, इस शास्त्र में। वस्तुनः तद ज्ञानस्य वा सर्वत्र विशेषे हेतुमः, वस्तु और उसका ज्ञान में सर्वत्र सभी जगह कोई विशेष नहीं है, इसके लिए आगे हेतु बता दिया, नहीं उत्कृष्ट सत्वेषु इत्यादि के द्वारा।
अभी आगे का श्लोक इसके साथ जोड़ना है। ये टीका केवल पहले वाली पंक्ति ही ये श्लोक के हैं 61 के, अब 62 भी साथ में लेना है। तो आगे श्लोक ही देखिए। प्रत्यक तत्वधियो वास्ति स्वदो बुद्धैकतात्मनः श्रेयांसि बहुविघ्नानीत्याशंके तदधोच्यते। प्रत्यक तत्वधियः वा अस्ति स्वदो बुद्धैकता आत्मनः। मन स्वतः बाधा रहित आत्मा का ज्ञान स्वतः ही हो जाने से, प्रत्यक तत्व का ज्ञान, प्रत्यक तत्व धिया, प्रत्यक तत्व का ज्ञान जिसको है उसको स्वतः बुद्ध एकता आत्मनः, उनका तो जो एकतात्मा एकात्मा ज्ञान है वो तो स्वतः ही सिद्ध होता है, एकत्व का ज्ञान होगा। एकत्व का ज्ञान किसके साथ होता है? देवता आदियों से लेकर के ब्रह्मादियों से लेकर के सबके साथ एकता का ज्ञान, आत्मा के एकत्व का ज्ञान उसको सिद्ध ही होता है, स्वतः ही सिद्ध होता है, अलग से करना नहीं पड़ता है। फिर यहां क्यों कहा गया, ये बात क्यों उठाई? अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्योहम अस्मि इत्यादि, वो ऐसा क्यों कहा? और जो देवता उनको विघ्न नहीं करते हैं, तस्यः न देवाश्चन अभूत्या ईषदे इत्यादि बात को क्यों उठाया? तो उसके लिए कहते हैं कि श्रेयांसि बहुविघ्नानि, ये सुनते हैं हम, ये लौकिक न्याय है। जो श्रेय कार्य करने जाते हैं उसमें बहुत विघ्न होते हैं, लौकिक अलौकिक विघ्न होते हैं, कुछ दिखाई पड़ता है कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये जो बात को लेकर के यहां कहा गया, ये इस प्रकार के विघ्न भी ब्रह्म ज्ञान में नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान साधन में विघ्न होगा, साधन जब तक पूरा नहीं होता है तब तक विघ्न देवता कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है, वो करते रहते हैं। आप जो पढ़ेंगे वो भूल जाएगा, ये सबसे बड़ा विघ्न है ना, याद करना पड़ता है, ये इससे बड़ा विघ्न कौन सा चाहिए? तो वो तो आप सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, सुनते हैं भूल जाते हैं। तो देवता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जाके रोज सत्संग सुनो फिर तो भूल तो जाना ही है, तो उससे कोई देवता को परेशान नहीं होता, क्योंकि बाद में जाके आप देवता को देंगे उनको पक्का पता है, इसीलिए चलता रहेगा। इसीलिए हम जो शांति पाठ करते हैं ना, उसी में यही प्रार्थना करते हैं, हाँ, तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा जो ज्ञान प्राप्त है वो हमेशा हमारे साथ रहे, हम विस्मरण न करें। तो ये सब आप्यायन्तु ममांगानि इत्यादि जो शांति पाठ करते हैं उसके अंदर जो अर्थ है ये देखिए। हमारे स्वामी जी ने एक बार इस पर बहुत बढ़िया चर्चा किए थे, ये इतनी शांति पाठ क्यों करते हैं? क्योंकि हम तो अभी साधक है, सिद्ध तो हुआ नहीं। अब जब साधक है तो वो परेशान करते हैं, देवता परेशान करते हैं। देवता किस किस तरह से परेशान कर सकते हैं? देवता के पास एक तो शरीर है, तो शरीर को परेशान ना करे, शरीर में रोग ना आवे और कोई परेशान ना हो, इसके लिए हम रोज जो है संध्या वंदन पूजा करके माने भगवान को तृप्त करके प्राणायाम करके ये सब करेंगे, तो उसी से थोड़ा देवता प्रसन्न हो जाएंगे, चलो हमको स्मरण कर रहे हैं इतना तो शरीर को चलाएंगे। उसके बाद फिर इंद्रियां हैं, इंद्रियों में भी दोष आ सकता है, अब कान सुन नहीं सकता तो सत्संग कैसे सुनेंगे, फिर ये हो नहीं सकता, इसमें भी थोड़ा बहुत तो वो मान लेते हैं, तो ऐसे आप प्रार्थना आदि करेंगे तो मान लेते। लेकिन ये बुद्धि में जो करता है, उस स्मरण जो नहीं रहता है, ये सबसे बड़ी परेशानी। ये आपको ध्यान में नहीं रहता, ये विघ्न है ऐसा ध्यान नहीं आता है। आप सोचते हैं कि हमारी कमजोरी है इसके कारण आप भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये देवता का खेल है। तो आप भूल जाएंगे तो आपको ब्रह्मज्ञान होगा ही नहीं, आप आजीवन करते रहो तो सब कुछ भूल ही जा रहे हैं, तो होता नहीं है ना, फिर उनको परेशानी नहीं है, ऐसा होता है। इसीलिए वो सन्यास लेते समय सभी देवताओं से प्रार्थना भी करते हैं। विरजा होम करते समय अभी तक हमने बहुत सेवा की, आगे हम आप सेवा नहीं कर पाएंगे, इससे आप नाराज नहीं होना, हमको परेशान नहीं करना, ऐसा करके प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इसके बिना तो भूल जाएंगे। और फिर वो करते रहेगा। जैसा कई लोग होते हैं व्याकरण लघु आदि पढ़ते हैं, हमारे यहाँ भी है कुछ लोग, वो कितने साल से
लघु पढ़ रहे हैं। एक संत था जिनके साथ मैंने कुछ समय रहा, वो हमारे जो आचार्य जी थे, आचार्य जी जब कैलाश आश्रम में आए, अध्ययन करना शुरू किया, उत्तरकाशी में रहे सब, तब से उनके साथ थे, अध्ययन किए हैं। आचार्य जी के गुरु भाई जैसे ही समझ लीजिए, साथ में थे। अभी भी लघु ही पढ़ रहे हैं, उनको याद नहीं होता, इसमें नहीं होता। तो हमने एक बार पूछा, आप इतने वृद्ध हो गए अभी तक डुत्कुरिंग करने अभी फिर क्यों कर रहे हैं? बोले कि मुझे अभी ब्रह्मज्ञान तो होने वाला नहीं, वो तो पक्का है, जो हो अभी होगा नहीं, इसीलिए मैं यही जीवन भर करता रहूंगा, कम से कम अगले जन्म में व्याकरण मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये वास्तव में पक्का है वो उसमें, तो पढ़ते रहते। जब भी व्याकरण का क्लास होता है वो तो जाएंगे, पढ़ेंगे, फिर करेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि हो सकता है मेरा कोई शाप है, अब इतना समय किया मुझे कुछ याद नहीं आता, कुछ ठीक नहीं बैठता, सूत्र स्मरण नहीं होता, ऐसे वो सच्चा है, मैंने सच्चा दिल से वो यही बोलते हैं कि हमें कोई चिंता नहीं, ब्रह्मज्ञान बाद में भी हो सकता है, लेकिन ये हम छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा करके इन्हीं के लिए तो भज गोविंदम लिखा गया, ऐसे लोग जो है उसी में लगे रहते हैं, तो वो भी होता है। तो ये भी विघ्न है, इसलिए देवताओं को प्रार्थना करना आगे भगवान भाष्यकार स्वयं कहेंगे। तो आगे ये टीका में देखिए, स्वभावतः बोधेक रसत्वाद वस्तुनः तत्र तज्ञाने वा वस्तुतो न विशेषो अस्ति इत्यर्थः। ये आत्मा स्वभाव रूप से बोध एक रस होने से उसके ज्ञान में, उसके वस्तु में कोई भेद नहीं। माने आत्मा का ज्ञान यद्यपि हम कहते हैं तो भी उसका अर्थ आत्मा का ज्ञान ऐसा नहीं है, आत्मा ही ज्ञान है। इसलिए आत्मा को अलग जानना, ज्ञान को अलग पकड़ना नहीं पड़ता। आत्मा को जान लिया तो आत्मा भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, ऐसा है। वाक्यांतरम शंका उत्तरत्वेन आदत्ते, तो श्रेयांसी बहुविज्ञान इत्यादि ब्रह्म विद्या फलम विघ्नमाशंक्य, ब्रह्म विद्या फले विघ्नमाशंक्य तन्निरासार्थम तस्यः इत्यादि वाक्यम इत्यर्थः। कि ब्रह्म विद्या फल में भी विघ्न हो सकता है, ब्रह्म विद्या प्राप्त होने में ही विघ्न हो सकता है, ब्रह्म विद्या फल में विघ्न नहीं हो सकता। ये थोड़ा अंदर है कि साधन में आपको विघ्न हो सकता है, किंतु साधन सिद्ध होने पर साध्य प्राप्त होने में विघ्न नहीं हो सकता। तस्य तन निरसन समर्थाद समर्थदा द्योतनार्थम अध इत्युक्तम। तो विघ्नों का निरसन ब्रह्मज्ञान का फल स्वयं ही करेगा। क्यों, कैसे करेगा? क्योंकि जो विघ्न करने वाले देवता हैं वो आपका स्वरूप ही बन गया है। स्वरूप बन जाने से फिर और विघ्न करने में उनकी शक्ति है ही नहीं, वो विघ्न नहीं कर सकते। इसीलिए वो इंद्रादि देवता भी वहाँ कोई विघ्न नहीं कर सकता, ये कहते हैं। तो इसको पलटने से 70 पेज नंबर 73 में 473 तस्य न देवाश्च इत्यादि भाष्यद्वय का विवरण इसमें दिया गया है संक्षिप्त रूप में। विषय तो वही है, देवता आदि विघ्न नहीं करते हैं, विघ्न करने के लिए उनके पास शक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि वो देवताओं का स्वरूप हो जाता है। तो तद व्याजष्टे तस्य ज्ञादात्म तत्वस्य प्रध्वस्तस्तमसो यते। इंद्रादयोपि नैवालं कैवल्याप्ति निवारणे। कहते हैं ज्ञाद आत्म तत्वस्य प्रध्वस्त तमसः यते है। जो यति यानी योगी विरक्त जो हो गए हैं, यति हो गए हैं, ज्ञानी है, उनका अज्ञान नष्ट होने के कारण ज्ञात आत्म तत्व हो गया और अज्ञान नष्ट हो गया। जब अज्ञान नष्ट हो गया तो इंद्र आदि देवता कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अज्ञान के माध्यम से ये सब कुछ करते हैं। विवेक आने पर, अज्ञान नष्ट होने पर फिर देवता कुछ करने में समर्थ नहीं है। इसलिए इंद्रादयो भी नैव अलम कैवल्याप्ति निवारणे, कैवल्य फल प्राप्ति से आपको शुद्ध करने में, निवारित करने में देवता भी, इंद्रादि भी कुछ नहीं कर सकते।
इसलिए पहले ही वो समर्थ होते हैं, उसके बाद समर्थ नहीं होते हैं। तो टीका में कहा अन्येषां मुक्तौ विघ्नाचरणे शक्ति दूरापास्ता अपि इत्यर्थ। जब इंद्र आदि भी नहीं कर सकते हैं तो अन्य नहीं कर सकते। इंद्र आदि तो बहुत बड़े देवता है, बहुत कलाकारियां करते हैं इंद्र आदि, आप जानते हैं, पुराणों में सुना है क्या क्या नहीं करते। लेकिन ज्ञान का फल को वो रुक नहीं सकते, ज्ञान होने के बाद कुछ रुकावट नहीं डाल सकते। देवाद्यैश्वर्य विषय व्यधिक्रांतत्व हेतुतः कैवल्याभूत्या उद्युक्ता ईश्वरा अपि नेष्यते। कि देवाद्यैश्वर्य विषय व्यधिक्रांतत्व हेतुतः, अब जो ज्ञानी हो गए हैं वो देवतादियों के जो ऐश्वर्य है, शक्ति ऐश्वर्य है, सभी के ऊपर शासन कर सकते हैं। देवता जो इच्छा करते हैं सभी के ऊपर कर सकते, किंतु देवतादि ऐश्वर्य विषय से ये व्यधिक्रांत हो गया, ये बाहर हो गया। अब देवताओं के ऐश्वर्य विषय नहीं है ये, मैंने देवता अपने शासन में इनको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कैवल्य प्राप्त होने पर, अज्ञान नष्ट होने पर देवता का अलग स्वरूप ही नहीं रहता है। देवता भी आत्मा बनने के कारण देवता अभी इन पर शासन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कैवल्य अभूत्या उद्युक्ता ईश्वरा भी नैष्यते। इसीलिए कैवल्य में, कैवल्य का अर्थ मोक्ष, ज्ञान का फल, ज्ञान का फल स्वरूप कैवल्य में कुछ हानि पहुंच जाए और कैवल्य न होने दें, ये ईश्वर देवता भी नहीं कर सकते। ईश्वरा माने यहाँ देवता है, जो शासन करने वाले इंद्र आदि देवताओं को ईश्वरा कहते हैं। इनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, ये कहा। टीका में कहते हैं विदुषो विद्या फल प्राप्तो विघ्नकरणे देवादीनाम न शक्ति ही इत्यत्र हेतुमः। जो विद्वान हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं, उनका विद्या फल प्राप्त होने में, उसको रोकने में देवदादि नहीं कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि देवदादि के शासन के बाहर हो गया। देवदादि इनके ऊपर शासन नहीं कर सकते, क्योंकि अज्ञान हो तो अज्ञानी के ऊपर शासन करते हैं। अज्ञानी का ही शरीर के साथ संबंध होता है, इंद्रियों के साथ संबंध होता है, तब वो देवता उनके द्वारा शासन करते हैं। ये परेशान कैसे करते हैं? शरीर के द्वारा ही करते हैं, शरीर को अस्वस्थ बना देते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये शरीर रहे तो होगा, अब वो शरीर का कुछ आप मानेंगे नहीं, अस्वस्थ होने पर भी आप चलते रहेंगे तो उनको कुछ करता नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शरीर से, मन से और जैसा भी बोला बुद्धि से यही करते हैं, वो करते रहेंगे बस। उससे बाहर होने पर तो नहीं कर सकता है। तो विदुषः इत्याध्याहारः उद्युक्ताः इत्यत्र अपिर्योज्यः। यहाँ विदुष शब्द को भी जोड़ना चाहिए, और उद्युक्ताः माने उससे बाहर हो गया। ये पहले जो अपि शब्द कहा, देवा अपि, ये अपि शब्द का अर्थ ऐसा समझना चाहिए। ये सब व्याकरण की दृष्टि से कहा है। आगे वार्तिक में ईशितव्य संबंध प्रत्यग ज्ञान हेतुचः सम्यक् ज्ञानात् तमोध्वस्तावीश्वराणामपि ईश्वरः। जो ईशितव्य जो संबंध होता है, शासन करने वाला और शासितव्य, ये जो संबंध होता है ये अज्ञान के कारण होता है। प्रत्येक अज्ञान हेतुचः, प्रत्येक अज्ञान के कारण ये भेदभाव रहता है। भाष्यकार ने भी एक कहा एक जगह कि जब अविद्या की निवृत्ति होती है तो ईशितव्यादि भाव निवृत्त होने से उस ज्ञानी के लिए ईश्वर भी अलग से नहीं है, ईश्वर का ईश्वरत्व भी वहां समाप्त होता है, ईश्वर की भी आत्मा बन जाती है। तो इसीलिए ये संबंध प्रत्येक अज्ञान के कारण ही है। जब तक अज्ञान रहेगा ये सब कुछ होता रहेगा। सम्यक ज्ञान से तमो ध्वस्तौ, सम्यक ज्ञान के द्वारा तमस जो अज्ञान है वो नष्ट होने पर ईश्वराणाम अपि ईश्वरः, ये तो अभी ईश्वरों का भी ईश्वर बन गया।
इसीलिए वो डरते हैं कि बाद में इनको ज्ञान हो जाएगा तो वो हमारे भी ऊपर चले जाएंगे, तो देवता भी नमस्कार करते हैं। ये हमारे उत्तराखंड में ग्राम देवता होते हैं। वो ग्राम देवता जो होते हैं ना, उनके वो कहीं आप उनके देवता आप साधु के सामने आता है या मिलता है तो वो देवता साधु को नमस्कार करते हैं। इसीलिए वो उनके वो उत्सव आदि होते हैं, वो हमको निमंत्रण नहीं देते हैं। वो वहाँ के गांव वालों को मालूम है कि वो साधु आने से क्या है, देवता भी थोड़ा शर्माते हैं, बोलते हैं। हाँ, उनको भी लज्जा आती है, साधु आ गया तो नमस्कार करना चाहिए, ऐसा तो करते हैं, ऐसा उनकी मान्यता है। तो इसलिए बहुत विशिष्ट मानते हैं। तो ऐसे उत्सव आदि में जैसा विशेष उत्सव होगा तो कहीं सम्मेलन होगा तो देवताओं को भी वहाँ सम्मेलन होता है। आपका यहाँ जैसा होता है ना, हमारे यहाँ ऐसा देवताओं का भी मेला लगता है। जो मेला लगने का मतलब देवता ही आते हैं वहाँ। वो 25, 30, 60 अलग अलग गांव से देवता एक साथ होते हैं, फिर आपस में उनका क्या क्या होता है, सम्मेलन होता है, मिलन होता है, इससे सब होता है। तो वहाँ सब हमको नहीं बुलाते हैं, क्योंकि हम जाएंगे तो फिर देवता थोड़ा मतलब लज्जित हो जाएंगे, इसलिए नहीं बुलाते। तो देवता भी इनको नमस्कार करेंगे क्योंकि वो ईश्वराणाम ईश्वर बन गया। तो देवादीनाम ईश्वरत्वम आश्रित्य उक्तम तदेतत् विषये नास्ति इत्यर्थः। विद्वत विषय में देवताओं का ईश्वरत्व भी नहीं है, क्योंकि वो देवताओं का भी ईश्वर बन जाता है, सभी के शासन में रहता है। आगे 66 में यही विषय है, पूरा कर रहे हैं। ईश्वराणाम अनैश्वर्यम कस्मात् ब्रह्म विदिति चेत आत्मा ह्येषामितीत्याह तद्धेतु प्रतिपत्तये। तो पूछते हैं कि इतने बड़े ईश्वर भी ब्रह्मवेत्ता में शासन क्यों नहीं कर सकता, ब्रह्मवेत्ता का शासन क्यों नहीं कर सकता, ब्रह्मज्ञानी को शासन नहीं कर सकते, आप बोल रहे कारण क्या है? तो वो पूछते हैं, बोलते हैं कि आत्मा ही ऐशामिति का श्रुति स्वयं उत्तर देती है। कहते हैं कि वो उन ईश्वरों का भी, शासकों का भी ये आत्मा बन जाने के कारण, तादात्म्य होने के कारण वहां शासन नहीं करता, क्योंकि आप अपने ऊपर शासन नहीं करते। आप शासन करना चाहते हैं दूसरे के ऊपर जो आपसे भिन्न है। आप अपने ऊपर शासन करें तो कैसा होगा, नहीं करते हैं। और अपने ऊपर तो, अपने अंदर तो कोई दोष भी नहीं दिखता है किसी को, तो शासन भी नहीं करता है। तो इसीलिए जो आत्मा होने के बाद परस्पर शास्य शासक भाव, ईश ईशितव्य भाव नहीं रहने के कारण वो शासन नहीं करता है, ये हेतु बता दिया। टीका में देखिए, तद विषये तेषाम न अनैश्वर्यम युक्तम ईश्वरत्व विरोधादित्यर्थः। ये पूछने वाले का तात्पर्य क्या है कि हम तो ईश्वर को मानते हैं, यदि ब्रह्मज्ञानी जो मनुष्य दिखते हैं उनके ऊपर ईश्वर शासन नहीं कर सकते हैं तो ईश्वर का ईश्वरत्व तो पर चला गया, वो ब्रह्मज्ञानी के ऊपर शासन नहीं कर पा रहे। ईश्वर का मतलब सबके ऊपर शासन करे, किंतु वो हो नहीं पाएगा क्योंकि उसकी आत्मा हो जाने के कारण एक तादात्म्य संबंध वहां हो जाता है, इसलिए वो शासन नहीं कर पाता है। देवादीनां ब्रह्म विषयत्वे स्वातंत्र्य अभावे हेतु सिद्ध्यर्थम आत्मा इत्यादि आह श्रुति ही। देवतादियों का ब्रह्म विषय में स्वातंत्र्य नहीं, यानी ब्रह्मविद विषय, ब्रह्मज्ञानी के विषय में स्वातंत्र्य नहीं। ब्रह्मज्ञानी उनकी आत्मा ही बन जाने से वो कुछ भी कर नहीं सकता है, यही श्रुति हेतु रूप में प्रकट करते हैं। अदो युक्तम तद विषये तेषाम अनैश्वर्यम इत्याह। इसलिए ब्रह्मज्ञानियों के विषय में अनैश्वर्य है। अब ईश्वर आकर के ब्रह्मज्ञानी को बोल रहे हैं कि आपको हम भरपूर धन देंगे, आपको हम ये देंगे वो देंगे, जैसा नचिकेता को यमराज ने कहा था। क्यों ब्रह्मज्ञानी क्या बोलेंगे, वो हम तो सबके ऊपर शासन कर रहे हैं, हमको ये लेकर के क्या करना है, आपका कुछ आशीर्वाद हमको नहीं चाहिए। आशीर्वाद को भी निराकरण कर सकता वो ब्रह्मज्ञानी ही कर सकता है, बाकी कोई आशीर्वाद को निराकरण नहीं करते हैं। भगवान का आशीर्वाद, भगवान आशीर्वाद देंगे तो भी ना बोल देंगे, जैसे नचिकेता ने किया। नचिकेता की जो उनकी कथा है उससे हमें यह पता चलता है कि वास्तुतः वैराग्य होने पर
आप देवताओं से भी, अन्य किसी से भी आशीर्वाद तक की ही भी मांग नहीं रखते, चाहिए नहीं आपको, क्या करेंगे आशीर्वाद दे करके, वो ऐसा सोचते हैं। इसीलिए वो शासन नहीं कर सकता। जब देवता का आशीर्वाद ही आप नहीं लेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, वो तो जब कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आत्म रूप से होने से ये नहीं होगा कहा। न च एदावदा तदैश्वर्यं विरुध्यते तस्य अन्यत्र सावकाशत्वाद इति ही शब्देन दोद्यते। अब देखिए टीकाकार क्या क्या पकड़ करके लाते हैं कि बोलते हैं आत्मा ही, इसमें जो ही लगाया ना, अब ईश्वर तो बने हैं, ईश्वर को तो मानना पड़ेगा। आप ईश्वर का निराकरण करेंगे तो आप अनीश्वरवादी हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। ईश्वर जो वेद में माना गया है उसको आप बोलते हैं ईश्वर का शासन ही नहीं होता, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। बोलते हैं कि ये हमारा कहना ये है कि वो केवल ब्रह्मज्ञानी पर शासन नहीं करता, उनके लिए शासन करने के लिए बहुत कुछ है। पूरा जो है प्रपंच पड़ा हुआ, 14 भुवन में जितने प्राणी है सबके ऊपर शासन करेंगे, उनके तो काम करने के लिए बहुत जगह है। केवल ब्रह्मज्ञानी को छोड़ने को कहते हैं, और ब्रह्मज्ञानी होते कितने हैं, बहुत विरल ही होते हैं, कभी कभार होते हैं। इसीलिए वो ही शब्द का अर्थ है अन्यत्र सावकाश हो जाएगा, अन्यत्र शासन करके देवता तृप्त हो जाएंगे, ऐसा करके उनको कहा गया। अब आगे इसके लिए जो हेतु बताया है कि कैवल्य की प्राप्ति, आगे जो कहा था ना, आत्मा ही येषाम स भवति इत्यादि, उसके बाद अध यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्योहमस्मि इत्यादि, उसका कुछ विश्लेषण करेंगे आगे कि उत्कृष्टम श्रेयः मोक्षः तत्प्राप्तो प्रत्यूहः संभाव्यते श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्ति महदामपि इत्यादि न्यायादित्याशंक्य। ये जो मोक्ष है अत्यंत उत्कृष्ट है, अत्यंत उत्कृष्ट श्रेय है, परम श्रेय कहते हैं, निश्रेयस ऐसा नाम है। तो सामान्य में कहा जाता है कि जो सामान्य जो श्रेय कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उनका भी बहुत विघ्न होता है। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, इसलिए जो आश्रम आदि होते हैं ना, वो आश्रम आदि में भी बहुत विघ्न होता है। उसका कारण क्या है कि यही कारण है, वो देवता समझते हैं ये आश्रम चलाएंगे, यहाँ वेदांत सिखाएंगे, वेदांत सिखाएगा तो उनको ब्रह्मज्ञान होगा जो सुनने के लिए आएगा, फिर वो जो ब्रह्मज्ञान हो गया वेदांत सीखने वाले हमारे मंदिर में नहीं आएंगे, मंदिर में दान नहीं देंगे, फिर वो आश्रम में दान देंगे, फिर इसी ऐसा सोच के वो आश्रमों को भी परेशान करते हैं। वो तो होता ही है, और बाकी लोगों को इतना नहीं होता जितने वेदांत सीखने वाले आश्रम होते हैं। इसीलिए वो पूरा ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा मंदिर भी रखना चाहिए, पूजा भी रखना है, देवता को भी लगे कि हमको भी थोड़ा सम्मान मिला, थोड़ा भोग भी चढ़ाना चाहिए, तो वो तृप्त हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप वेदांत सिखाओ तो भी हमको तो जो मिल रहा है मिल ही तो रहा है। और भक्तों से बोल के उनको पूजा वगैरह कराएंगे तो सोचेंगे ठीक है चलो एक मंदिर बन गया, अच्छा है। तो इसलिए मंदिर होना जरूरी है। किसी ने पूछा था हमको कि वेदांत का अध्ययन जहाँ होता है वहाँ मंदिर, पूजा पाठ, आरती आदि होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। हमने भी एक बार मंडलेश्वर जी को भी पूछे थे, तो उन्होंने यही कारण कहा कि यद्यपि हमें उसका साक्षात कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि हम सन्यासी हैं, सन्यासी को तो उसके सीधा कोई संबंधी नहीं है, फिर भी ये रखना आवश्यक है, नहीं तो आप पाठ चला नहीं पाएंगे। हाँ, पाठ चलाने नहीं देंगे देवता, क्योंकि हमारा कोई सम्मान नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देवता तो यहाँ सर्वत्र विद्यमान है ना। जैसे अब यहाँ नदी बह रही है, नदी कितने परेशान कर रहे हैं हर साल, तो ऐसे ही सर्वत्र विद्यमान है। कोई हवा से परेशान करता है, हमारे यहाँ भी वर्षा से बहुत परेशान करते हैं, तो ये सब होता रहता है। लेकिन देवताओं को प्रार्थना करने से ऐसा फल होता है, तो वो थोड़ा शांति रखते हैं। तो जो श्रवण करने आते हैं, अभी ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ है, अभी श्रोता है, तो श्रोता रूप से आने से उनको सेवा करने के लिए रखना चाहिए। एक मंदिर, 2 मंदिर जो भी रख सकते हैं रख करके उनको सेवा करनी चाहिए। और कभी यज्ञ कराना है तो यज्ञ भी कराना चाहिए, क्योंकि यज्ञ भी कराने से और तृप्त हो जाते हैं। और स्वयं करने की जरूरत नहीं, भक्तों से जो भी कर सकते हैं, ये करने से वो बना रहता, ऐसा कहते हैं। और प्रतिदिन जो पाठ करना है, शास्त्र नाम का पाठ हो या सत्संग हो, ये भी करते रहना चाहिए। उससे फायदा क्या है, आपका आश्रम अच्छी तरह चलेगा, देवताओं की बाधा नहीं होगी, बस ये है। तो इस प्रकार से बहुत विघ्न होते हैं, तो इसके लिए कहा कि तत्परिहर्तुम तस्याः इत्यादि अवतार्य भाष्यार्थ अनुसारेण व्याख्यातम, कि भाष्य के अनुसार
ये अभी तक को जो व्याख्या की है भाष्य के अनुसार है। अभी यहां भाष्य से इधर भी कोई वादी है, इनके लिए अभी लेते हैं। इदानीं भर्तृ प्रबंध व्याख्यानुसारेणा भी व्याख्यातुम भोज्यतया कृष्णम जगद उपात्तम इत्यादि तद भाष्योक्ताम शंका आशंक्या। अब यहां से भर्तृ प्रबंध नाम के एक बड़े विद्वान हुए, आप सुने होंगे। ये भेदाभेदवादी थे। भाष्यकार के पहले इन्होंने सभी उपनिषद पर, ब्रह्मसूत्र पर सब जगह इन्होंने भाष्य लिखे हैं। अभी हमको ग्रंथ प्राप्त नहीं है उनका, लेकिन भाष्यकार के समय थे। इनका नाम भर्तृ प्रबंध था। तो भर्तृ प्रबंध का यह कहना है कि हम जगत से भी विरोध नहीं करते हैं, ब्रह्म से भी विरोध नहीं करते। ब्रह्म एक रूप है, जगत अनेक रूप है, तो अनेक रूप जगत को भी रहने दो और एक रूप ब्रह्म को भी रहने दो, इसमें कोई विरोध नहीं। आप क्यों झगड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं? खाम खाम आपस में झगड़ा करा करके एक भेदवादी भी रहने दो, अभेदवादी भी रहने दो, क्योंकि भेद में भी अभेद है, अभेद में भी भेद है, ऐसा करके भेदाभेदवादी ये दोनों को सत्य मानते। उनका एक उदाहरण है, जैसा पेड़ है, अब वृक्ष कहेंगे तो वृक्षत्व ना एक है वो, लेकिन उसकी शाखाएं अलग है, पत्ते अलग है, फल अलग है, फूल अलग है, तो अलग नाम रूप है और वृक्ष रूप से एक है। आपको क्या विरोध है? इसमें कोई समस्या तो है नहीं। जैसे समुद्र रूप से एक है, तरंग आदि रूप से भिन्न है, तो तरंग नाम रहने से आपको क्या समस्या है? आपका समुद्र का कोई बिगड़ा तो नहीं है, तरंग भी ठीक है, समुद्र भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। ऐसा करके इनका बड़ा जो है मध्यमवाद है, मितवाद है, दोनों पक्षों को लेकर के बात करते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्या की है, इसीलिए इतने सारे सभी आचार्य इनके पक्ष को लेकर के विचार कर रहे हैं, अर्थात उनके भाष्य बड़े गंभीर रहे हैं। किंतु यही है, भेदाभेद को उन्होंने सिद्ध किया, तो उसको लेकर के ये विचार यहाँ प्रकट किया है। भोज्यत्व इत्यादि रूप से ये कहा गया है। अब हमारे समय जो है यहाँ समाप्त होने के कारण भर्तृ प्रबंध के विषय में हम नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि भर्तृ प्रबंध का विषय को समझाने के लिए पहले एक एक पंक्ति बोलेंगे, फिर उसके पूर्व भूमिका चाहिए, ये सब चाहिए, और एक हफ्ते का समय लगेगा। तो अभी समय लगभग हो चुका है, तो हम अंतिम में जो देवाराधनादि के विषय में जो कहा गया अंतिम में भाष्यकार का वचन है, उसको दे करके समाप्त करेंगे 5 मिनट में। ये आपको 486 पृष्ठ में अंतिम में लिखा है, 3 श्लोक है। ये भाष्य वचन के आधार पर वार्तिकार कह रहे हैं कि देवाराधनम मुमुक्षु भी अवश्यम कर्तव्य। ये जो है, ये अभी अभी हमने जो कहा ना, आश्रमों में भी करना चाहिए ऐसा। तो देवाराधन मुमुक्षुओं के द्वारा अवश्य कर्तव्य है। क्या है? इसी प्रसंग में अंतिम में, ये श्लोक की व्याख्या के अंतिम पंक्तियों में भाष्यकार कहते हैं, आप भाष्य आपके पास है तो आप देख सकते हैं, इसी के प्रसंग में अंतिम में पंक्ति है भाष्यकार का। भाष्यकार कहते हैं अतः, इसीलिए ये हमारे लिए प्रमाण होता है, आश्रमों में भी थोड़ा मंदिर पूजा पाठ आदि होना चाहिए, इसके लिए प्रमाण है। अतः मुमुक्षु हो, मुमुक्षु है, मोक्ष ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। देवाराधन परः, वो देवाराधन उनको करना चाहिए। ये भाष्य वाक्य पढ़ रहा हूं पहले। श्रद्धा भक्ति परः, श्रद्धा भी भक्ति भी उनको होना चाहिए। भक्ति का विधान भाष्य नहीं करते ऐसा नहीं, भक्ति का विधान है कि देवाराधना भी करनी चाहिए, श्रद्धा भक्ति पर भी करना चाहिए। प्रणेय, प्रणय का अर्थ है जैसा शिष्टाचार चलता है, जैसे वेदांत आदि जो शास्त्र जो शिष्टाचार को बोलते हैं, वो शिष्टाचार का भी अनुपालन होना चाहिए, प्रणय होना चाहिए। ऐसा नहीं वेदांत सीख लिया तो फिर शिष्टाचार का भी नहीं होता, ऐसा नहीं। अप्रमाती, यह भी विशेष है, प्रमाद नहीं करना चाहिए। आप जिस आश्रम में हैं, जिस आश्रम धर्म का आपको पालन करना चाहिए, उस धर्म का अवश्य पालन करना चाहिए। प्रमाद उसको कहते हैं जो धर्म को, आचार को जानता है किंतु करता नहीं, बोलता है समय नहीं मिला, आज ये हो गया, वो हो गया, सो हो गया, ऐसा करके प्रमादी होना, प्रमादी भी नहीं होना चाहिए। अप्रमादी
स्याद, किसके प्रति, ये सब किसके लिए करना है, विद्या प्राप्तिम प्रति। यही अभी हमने कहा कि आप ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहते, बात ठीक है, किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए मुमुक्षु को भी जब तक ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होगी तब तक तो ये सब कुछ करना चाहिए। तो देवाराधन परः श्रद्धा भक्ति परः प्रणेयः अप्रमादी स्यात्। इसलिए भगवत्पाद शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित जितने भी मठ है, आप मठों में जाएंगे तो वहां सबसे अधिक यही दिखाई पड़ेगा कि यही व्यवस्था वहां भी है, मंदिर है, पूजा है, पाठ है, आचरण है, सब कुछ वैसे के वैसे करते हैं। और वहां रहने वाले जितने मुमुक्षु होते हैं वो सब वेदांत के प्रकांड विद्वान होते हैं, उसी पर ही चर्चा करते हैं। किंतु उसके साथ इसी को भी रखा है, क्योंकि भाष्यकार ने जगह जगह बृहदारण्यक उपनिषद में ही 2-3 जगह इसके बारे में वर्णन है, तो यहाँ तो विशेष करके है क्योंकि ये देवताओं की चर्चा है यहाँ। अब इसको ऊपर वार्तिकार क्या बोलते हैं देखें, क्योंकि वार्तिकार को अभी मिल गया ना इतना बोलने के लिए, भाष्य गुरु जी का वचन मिल गया, अभी बहुत स्ट्रांग बोलेंगे इसके ऊपर, ये तो आपको करना ही है, ऐसा बोलेंगे। तस्मात् मुमुक्षुर्देवादीन् सम्यक् आराध्य कर्मभिः उन्मुक्त बंधनस्तैः सन्नापीत्सेत् ज्ञानमात्मनः। तद्विपक्षस्तु यो बालो बलादेव मुमुक्षति स्वर्गादेरपि विभ्रष्टो नरकं स निगच्छति। कहते हैं इसीलिए मुमुक्षु को देवादि सम्यक आराधना करनी चाहिए कर्मादियों के द्वारा, मुमुक्षु को यह सब कर्तव्य है। उन्मुक्त बंधन हास्ते ही, ऐसा होकर के कर्मादि करके देवादि आराधना करते हुए उन्मुक्त बंधन होकर के, बंधन से मुक्त होकर बाद में, ते ही सन आपित्सेत, आपित्सेत माने प्राप्त करने की इच्छा करे, आप्त करने की, प्राप्त करने की इच्छा करे, संबंध है। ज्ञानम आत्मनः, आत्मा का ज्ञान इस प्रकार से मुमुक्षु के द्वारा देवाराधना आदि, क्योंकि अलग अलग अधिकारी होते हैं, सभी उत्तम अधिकारी नहीं होते, तत्त्वमसि आदि वाक्य सुनकर के ज्ञान होगा ऐसा नहीं होता, इसलिए इन सब का अनुष्ठान यथावत करना चाहिए। तद विवक्षस्तु, अब आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, यदि वो नहीं करेंगे, मन विवक्ष माने हमारे पक्ष को नहीं मानेंगे, इसके विरुद्ध बोलेंगे नहीं नहीं ये सब जरूरत नहीं है, हम तो देवताओं को छोड़ दिया, हम तो देवताओं के भी ईश्वर है, ऐसा यदि सोचते हैं, ज्ञान हुआ नहीं तब ऐसा सोचता है। यो बालः, बालः माने मंद बुद्धि है, वो समझदार नहीं है, बाल शब्द का प्रयोग, इसलिए मैंने बोला ना ऐसा मिलने से एकदम स्ट्रांग कर देते हैं उसको, मतलब आप उसको अब बाल बोल दिया है, बाल बोलने का मतलब वो अच्छा शब्द नहीं है। हाँ, तो कई इतने बड़े मुमुक्षु है, विद्वान है, उनको बाल है ऐसा बोलो तो निंदा है। तो बालः बलादेव मुमुक्षति, बोलते हैं वो बाल है, समझदार नहीं। हम बोलते हैं हम तो ये सब छोड़ करके कोई कर्म नहीं करेंगे, कोई आराधना नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो फिर मोक्ष प्राप्त करेंगे, केवल हमको मोक्ष ही चाहिए, ऐसा करके जो बोलते हैं वो स्वर्गादेर अभी विभ्रष्टा, उसको तो स्वर्ग आदि मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो कोई फल के लिए काम कर ही नहीं रहा। अब मोक्ष भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष में विघ्न आएगा, वो आगे बढ़ नहीं सकेगा, तो फिर कहाँ जाएगा। तो जब स्वर्ग आदि नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, तो तीसरा ऑप्शन तो नरक ही रह गया, इसलिए बोलते नरकम स निगच्छति, वो नरक में जाएगा, इसीलिए उसको करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो धर्म के अनुसार आचरण नहीं कर रहे, वो छोड़ दिया, इसलिए ऐसा वो नरक में जाने की संभावना है, इसलिए वो उसको नहीं करना चाहिए कहा। ये 83 में जो नीचे है थोड़ी सी टीका है, तो मुमुक्षुर अद्वैत ज्ञानम आकांक्षन द्वैत दर्शनानुकूल देवादि आराधनाय न स्पृहयति इत्याशंक्य। कहते हैं मुमुक्षु तो अद्वैत दर्शन को ही मानते हैं, अद्वैत दर्शन की इच्छा से द्वैत दर्शन रूप, दो द्वैत दर्शन के रूप में, द्वैत रूप में देवाराधना आदि है, इसको तो नहीं चाहेगा, वो करना नहीं चाहेगा, तो क्या होगा, तो उसके लिए बताया तद विवक्षस्तु,
देवादि आराधन परांगमुखस्य विवेक वैराग्यादि शून्यस्य तत्प्रसादं विना ज्ञान अयोग्यस्य अकस्मादेव मुक्तिमिच्छतः। वो क्या चाहता है बालक, इसलिए वो बाल है कि एक तो देवाराधना परामुख हो गया, देवाराधना आदि किसी को देवता को प्रणाम भी नहीं करते। ऐसे हमने वेदांतियों को देखा है, आजकल भी बहुत है, देवता मंदिर आदि देख करके प्रणाम नहीं करते हैं। ऐसे नहीं करने वाले विवेक वैराग्य आदि शून्यस्य, विवेक वैराग्य आदि भी कुछ सिद्ध नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत विवेक वैराग्य है, वो पढ़ा लिखा है तो अपने को विवेकी मानते हैं, बस इतना ही है ही नहीं। और तत्प्रसादम बिना, देवदादि प्रसाद के बिना ज्ञान अयोग्यस्य, ज्ञान में योग्यता उसको सिद्ध नहीं हो सकती। वो हुआ ही नहीं तो अकस्मात एवं मुक्ति, वो तो अचानक मुक्ति चाहता, बिना कारण से मुक्ति चाहता। हम वेदांत पढ़ेंगे हमको मुक्ति चाहिए, बस इतना चाहता है तो नहीं होगा। तद हेतु अभावाद न मुक्ति ही न वा अभ्युदय मुमुक्षुत्वादेव तद हेतुत्व अभावाद, क्योंकि उसको स्वर्ग आदि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मोक्ष चाहता है, स्वर्ग आदि चाह के कर्म किया ही नहीं, इसलिए स्वर्ग आदि नहीं मिलेगा। फिर यहाँ का भी नहीं, न घर का न घाट का, न इधर है न उधर है, ऐसे उभय भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, तो फिर मिलेगा नहीं, फिर क्या है अंधत्व गत्वा, उसको तो नरक में ही भेजना पड़ेगा। जब वो मर जाएगा तो वो देखेगा हमारा जो है यमराज, इनको कहाँ ले जाना है, ये तो इधर क्यों जाएगा नहीं, उसके लिए कुछ किया नहीं, फिर उधर भी मोक्ष भी नहीं हुआ, तो फिर उसको बाकी जो है तृतीय पंथा में भेज देंगे, कहीं भेज देंगे, ऐसा कहा। इसीलिए देवाराधना आदि करना चाहिए कहा। अंतिम में कहते हैं प्रमादिनो बहिश्चित्ता पिशुना कलहोत्सुकाः सन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते देव संदूषिताशयाः। मैंने सन्यासी को भी छोड़ा नहीं उन्होंने। हाँ, ये इनका ऐसा है, इनकी शैली ऐसी है, वो तो बोलेंगे पूरा ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाष्यकार ने ये शब्द दे दिया उनको, अप्रमादी स्यात् बोल दिया, तो भाष्य के शब्द को लेके ही बोलना है। तो अप्रमादी माने प्रमाद नहीं करना चाहिए। बोलते हैं भाष्यकार ये शब्द का प्रयोग क्यों किया होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं, इसीलिए उन्होंने अप्रमादी शब्द का प्रयोग किया। प्रमादिनो बहिश्चित्ताः, प्रमादी है यानी धर्म जानता है लेकिन धर्म शिष्टाचार धर्माचार वर्णाश्रमाचार नहीं करता है। बहिश्चित्ताः यानी बहिर्मुख है। पिशुनाः माने ये झगड़े की बातें करते रहे। पिशुनु का मतलब भगवत गीता में भी है, पिशुनु माने दूसरे का दोष दर्शन करना। जब चुपचाप बैठेंगे उनको वेदांत चिंतन करना चाहिए था, वो दूसरे का दोष बोलते रहते हैं। आजकल दूसरा का दोष याद नहीं आता है तो जो पार्टियां होती है ना, वो पार्टियों को लेकर के राजनीति को लेकर के बात करते रहते हैं, ऐसे पिछुने हैं, दूसरे का दोष निकाल। कलहोत्सुकाः, ये थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया ये कलह करने में, झगड़ा करने में बड़े उनके उत्साह रहते हैं, आपस में विवाद करते रहते। अभी आप कुंभ मेला में जाएंगे वहां आपको दिखाई पड़ेगा ऐसे। ये तो है, पहले भी रेखा है, क्योंकि सुरेश्वराचार्य जी और शंकराचार्य जी के शिष्य लोग कुंभ मेला में गए हैं, इसके लिए प्रमाण मिला है कि आचार्य जी के माने तिरोधान होने के बाद में तो कुंभ मेला का कुछ मिला है। तो कुंभ मेला तो उस समय भी ऐसे ही चलता था, कुछ अलग अलग प्रकार से। तो कलहोत्सुकाः, आपस में झगड़ा करते हैं। सन्यासिनो भी दृश्यन्ते, कहा इस प्रकार के सन्यासी भी दिखाई देते हैं। इसलिए भाष्यकार ने अप्रमादी स्यात्, भाष्यकार मधुर शब्द में कहा, क्योंकि भाष्यकार तो मधुर शब्द ही प्रयोग करते हैं, एकदम जोर से नहीं बोलते। लेकिन सुरेश्वराचार्य ऐसा नहीं, वो मिल गया तो वो जोर से ही बोलेंगे। तो इजल देव संदूषिताशयाः, ये क्यों ऐसे बिगड़ गए? क्योंकि देवता के आशीर्वाद इनको प्राप्त नहीं है। देव संदूषिताशया, देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं, इसलिए इनका जो आशय है, मन है, ये मलिन हो चुके हैं। तो ऐसे मलिन सत्व भी बहुत मिलते हैं, इसलिए भाष्यकार ने अप्रमादी स्यात् ये कहा। तो देवाराधन पर होना चाहिए, बहिर्मोह नहीं होना चाहिए इत्यादि कहा। इसी को ही नीचे टीका में संक्षेप में कहा है कि देवाराधना आदि करना चाहिए। मुमुक्षुता को बलपूर्वक पकड़ने के लिए इसको सब आचरण की जरूरत है। तो हमारे धर्म में सारे कर्मों के लिए व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार जहाँ जहाँ हम पहुँचे हैं, जिस जिस स्थिति में हम पहुँचे हैं, उसके लिए करना चाहिए।
सन्यास लेने के बाद में जो सन्यासी को नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है। सन्यास के पहले जो आपको करने के लिए कहा, आप वेदांत का अध्ययन करते हो, किसका भी अध्ययन करते हो, तो जो करने के लिए कहा उसका आचरण करने से ये हमारा सुरक्षा कवच है। ये आचरण जितने नियम बताए हैं ये सुरक्षा कवच है, ये सुरक्षा हमें प्राप्त हो तो हम सुरक्षित रहेंगे, उस आचरण में रहेंगे तो, नहीं तो ये सब स्थिति हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो कर्णिका है हमारे बहुत प्रसन्न है इस ये प्रसंग में, क्योंकि एक ही 10वें कर्णिका में सब कुछ बता दिया, यानी ज्ञान भी है, फिर उसके बाद उसका लक्षण भी है, उसके उदाहरण भी है, और उसके जो साधन भी है, और उसके बाद उसके विरुद्ध जाने पर क्या दोष होता है, सारे कुछ एक ही कर्णिका में बता दिया। तो जितना समय रहा थोड़ा खींचातानी तो किया, तो ऐसा करके भी आपको सुनाने का प्रयास किया है। तो यहीं रखते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। Oh.